आज और दोस्तों जुनाद स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति परिचय का सेकंड भाग। पहला भाग पढ़ चुके हैं, बस 2 मिनट लेकर पहले भाग का रिवीजन थोड़ा से करेंगे। हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ा था? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने अनुपात होते हैं इसके जो होते हैं 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, और तीसरा हो गया टैन, चौथा हो गया कॉट, पांचवा हो गया सेक, छठवां हो गया कॉसेक। ठीक, इसके साथ थीटा लगता है। थीटा हमने बताया था, थीटा क्या है? कोण का सांकेतिक रूप है। कोण का सांकेतिक रूप है। और ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक जो है, ये क्या है? ये साइन, कॉस, टैन और कॉट, सेक, कॉसेक का संक्षिप्त रूप है। कैसा रूप है? संक्षिप्त रूप है। त्रिकोणमिति का अर्थ बताया था, 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप ये क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। इसमें जो 3 कोण का माप करेंगे वो ट्राइंगल कैसे होंगे, त्रिभुज कैसे होंगे। त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की डिफिनीशन क्या होती है? त्रिभुज की डिफिनीशन होती है 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 3 भुजा से मिलकर बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसमें कोण कितने होते हैं? 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। इन्हीं तीनों कोण के माप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता? त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन इसमें जो त्रिकोणमिति में 3 कोण का अध्ययन करना होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यानी एक 90 डिग्री होनी ही चाहिए। ठीक, अब देखते हैं, 2 हमारा एग्जाम्पल हो गया था, तीसरे एग्जाम्पल से देखना है। तो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको हम लोग लिख देते हैं L बटे के। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसको हमने लिखा था A बटे के। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, इसको हमने लिखा था L बटे A। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, इसको हमने लिखा था A बटे L। A बटे L। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, इसको हम लिखते हैं K बाई A। और हमने ये कॉसेक का पढ़ा था कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, इसको हमने क्या लिखा था? इसको हमने लिखा K बाई L। ये फार्मूला हमने लिखा था और हमने कहा था कि याद भी कर लेना। ठीक, और याद करने की ट्रिक भी बताई गई थी। ट्रिक लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन। ठीक, ये फार्मूला याद होना चाहिए, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या जरा। एग्जाम्पल नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये मनोहर रे का है। सबसे पहले तो ये जानो किसका है? मनोहर रे। मनोहर रे। ठीक, प्रकाशन का है ये क्वेश्चन। तो ये एग्जाम्पल है, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4 बटे 5, 4 बटे 5, तो 4 टैन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। 4 कॉट
थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, हमें मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें tan पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज दिया है tan पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, cos पता होना चाहिए। तीसरा क्या पता होना चाहिए, sec क्या होगा, और चौथा क्या होगा, cot। तो इसका दो मेथड है लगाने का। मेथड फर्स्ट से हम देखते हैं। सबसे पहले मेथड सेकंड और फर्स्ट में दोनों में एक ट्रायंगल बनाना होगा, जिसमें एक को एंगल होना चाहिए कितने का, 90 अंश। नाम रख दो ए बी सी। यहां पे लिखोगे हल। ठीक, त्रिभुज ए बी सी, हमने यहाँ पे क्या किया, थीटा कोण को रख दिया। एक कॉर्नर में हमने क्या किया, थीटा कोण बना दिया। और कोण के सामने की भुजा होती है लंब। क्या होती है, लंब। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। जो बचे वो क्या है, आधार। क्या है, आधार। तो हमें दिया है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 4/5। तो यहां पे आ जाओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसके स्थान पे लिखो लंब बटे कर्ण बराबर 4/5, जिसके सामने उसका मान, लंब कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5। कर्ण कितना है, 5। यानी लंब की जो वैल्यू है ये 4 है, कर्ण की वैल्यू 5 है। लेकिन हमें आधार नहीं पता है। क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसका एक जो कोण है वो कितने का है, 90 डिग्री यानी 90 अंश का मान बना रहा है, इसलिए ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, जब दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो, तो पाइथागोरस प्रमेय। यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पे देखो, कर्ण, कर्ण का मान दिया है 5 का वर्ग, लंब, लंब का मान दिया है 4 का वर्ग, प्लस आधार हमें पता नहीं, आधार स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 25 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस आधार ऐसे ही रहने दो, आधार का वर्ग, पक्षांतर कर दो तो आधार स्क्वायर बराबर, ये 25 ऐसे ही है, जब ये इधर से मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो इसके चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आया तो माइनस, तो आधार स्क्वायर बराबर 9, आधार स्क्वायर बराबर 9, आधार स्क्वायर बराबर 9। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, जब हम वर्गमूल लेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर कड़ी में 9, वर्ग से ये कड़ी खत्म, इधर आ गया आधार बराबर, यहाँ पे 9 किसका वर्गमूल है, तो 3 का, यानी आधार बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब लंब हमें पता है 4 और कर्ण हमें पता है कितना है, 5, आधार आ गया कितना, 3। अब यहाँ पे तीनों मान पता चल गए। अब हम यहां से अप्लाई करेंगे मेथड फर्स्ट। ये मेथड फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, tan। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कितना है, 4 है, आधार कितना है, 5। और क्या चाहिए, cos चाहिए। क्या चाहिए, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे, सॉरी, आधार हमारा कितना है, 3 है, आधार कितना है, 3, आधार बटे
कर्ण। आधार हमारा कितना आया है, 3 आया है। कर्ण कितना है, 5। कर्ण कितना है, 5। और क्या चाहिए, सेक चाहिए। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 5 है। आधार कितना है, 3 है। और एक चाहिए क्या, कॉट। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार कितना है हमारा, आधार है 3 और लंब कितना है, 4। अब हम इसी पर मान रख देंगे 4 tan थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। 4 tan थीटा बराबर कितना है, 4 बटे 3 माइनस 5 कॉस, कॉस का मान कितना है, 3 बटे 5 पूरे का बटे सेक, सेक का मान 5 बटे 3 प्लस यहाँ पे 4 है, 4 लिखो। काट का मान 3 बटे 4। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 3 पूरे का बटे, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 5 बटे 3 प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 3 त्रिका 9, 16 माइनस 9 बटे 3 पूरे का बटे 5 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 3, 3 से 3 कट गया। यहाँ पे घटा दो, 16 में से 9 घटा दो, 16 में से 9 घटाने पे 7, और यहाँ पे जोड़ दो 9 5 14, तो 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 1 बटे 2। कितना आ गया, 1 बटे 2। ठीक, ये हमारा होगा आंसर। फिर एक बार देखो, सबसे पहले हमसे कहा यदि साइन थीटा बराबर 4 बटे 5 तो 4 tan माइनस 5 कॉट कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस 4 बटे 5 कॉट थीटा है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें कहीं पर भी थीटा कोण दर्शा कर दें। आप फिगर इस प्रकार भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार बनाओ, यहाँ भी नाम रख सकते हो ए बी सी, परंतु एक शर्त है कि इसमें जो भी एक एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री। कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो हमारा आधार मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा 3, तो tan का सेक और कॉट, ये जो मान है इनका हम मान निकालेंगे। बस इसके स्थान पे इसकी वैल्यू पुट करते रहेंगे, आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बटे 2। क्या जाएगा, 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक, 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, यानी 1 बटे 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, ये रहा हमारा मेथड फर्स्ट। क्या रहा, मेथड फर्स्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मेथड सेकंड देखो, मेथड सेकंड के लिए हमें यहां तक कुछ भी नहीं करना होगा, बस यहां आधार मिल गया, यहीं पर छोड़ दो। जब आधार मिल जाए तो यहीं पर छोड़ देना है। अब यहीं से देखो मेथड सेकंड क्या था, 4 tan थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटे सेक थीटा माइनस प्लस 4 कॉट थीटा। 4 tan थीटा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यल बटे ए माइनस 5 कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण पूरे का बटे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार प्लस 4 कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, बस सबका मान पुट कर दो। 4 गुणे लंब कितना है 4 बटे आधार कितना है 3, आधार कितना है 3 माइनस 5
कॉस में ए का मान कितना, आधार 3 बटे कड़ कितना है 5 पूरे का बटे कड़ है 5 आधार है 3 प्लस 4 आधार है 3 लंब है 4 4 से 4 5 से 5 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 3 पूरे का बटे 5 बटे 3 प्लस 3। अब यहां से जोड़ दो 3 3 9 16 माइनस 9 बटे 3 5 प्लस 3 3 9 बटे 3 3 से 3 करिए घटा दो तो ये आ गया 7 बटे 14 7 दूनी 14 यानी 1 बटे 2 1 बटे 2। ये रहा मेथड सेकंड। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप वीडियो बैक करके फिर देख लेना, और अगर ये स्पीड लग रही हो तो स्लो मोशन कर लेना वहां से, उसके बाद देख लेना आराम से। और दूसरी शर्त क्या है, बगैर रफ और पेन लेकर बैठने के बजाय आपको ये अगर रफ और पेन लेकर नहीं बैठे तो ये कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, इसी प्रकार एक और देखो जो आप लोगों के लिए होमवर्क होने वाला। सेम पैटर्न पे रहेगा, सेम क्वेश्चन। ठीक, जो मैं पहली क्लास में पढ़े थे उस पर होगा, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ठीक, जो अब की बार आपको क्वेश्चन मिलने जा रहा। देखो, मान लो कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 5/12 है तो या हो तो त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि cos थीटा बराबर 5/12 हो तो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब ये साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक और सेक का मान ज्ञात करना है। इसके साथ साथ ठीक आप लोगों को हमें बताना है कि 3 साइन थीटा माइनस 2 टैन थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक, इसका आंसर जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक, इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।